बैठक शुरू होने वाली है। कुछ नामों पर लगातार चर्चा होती रही कि आखिर किसके हाथ होगी मध्य प्रदेश की कमान, लेकिन मध्य प्रदेश में सीएम पद के लिए एक और नया चेहरा, नया नाम सामने आ चुका है। नाम है सुमेर सिंह सोलंकी। जी हाँ, सुमेर सिंह सोलंकी, ये नया नाम मध्य प्रदेश से राज्यसभा सांसद सुमेर सिंह सोलंकी का है। सुमेर सिंह सोलंकी ने हाल ही में दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की थी और जिसके बाद अचानक उनका नाम भी सीएम पद की रेस में शामिल हो गया। तो आइए आपको बताते हैं हम कि दरअसल सुमेर सिंह सोलंकी कौन है, इस नाम की खासियत आखिर क्या क्या है और वो कौन कौन सी क्वालिटीज हैं जो उन्हें सीएम पद का दावेदार बनाती हैं। सबसे पहले तो देखिए कि मध्य प्रदेश के बड़वानी जिले के रहने वाले हैं, काफी डाउन टू अर्थ नेता माने जाते हैं। ये मध्य प्रदेश में बीजेपी के प्रवक्ता हैं सुमेर सिंह सोलंकी, जो मध्य प्रदेश से ही राज्यसभा पहुंचे। और इसके अलावा 22 जुलाई 2020 को मध्य प्रदेश से बीजेपी के राज्यसभा सांसद भी बने हैं। वो सांसद बनने से पहले बड़वानी कॉलेज में ही इतिहास के प्रोफेसर रहे हैं सुमेर सिंह सोलंकी। और उनकी उपलब्धियों की फहरिस्त में प्रदेश में आदिवासी चेहरे के तौर पर उनकी पहचान है। 26 सीटें इस वक्त आदिवासी चेहरों पर ही मध्य प्रदेश में जीती गई हैं। और इसीलिए भी सुमेर सिंह सोलंकी के नाम की एक बार फिर चर्चा होने लगी है। सबसे खास बात यह कि आरएसएस के चहेते माने जाते हैं सुमेर सिंह सोलंकी, और इसीलिए भी यह संभावना कि क्या उनके हाथ कमान होगी मध्य प्रदेश की। प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह के करीबी नेताओं में उनकी गिनती होती है और जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ उनकी तस्वीर वायरल हुई है, उनका नाम मुख्यमंत्री पद की रेस में सबसे आगे चल रहा है। लो प्रोफाइल नेता है जो कि चर्चा में रहने से ज्यादा ग्राउंड पर रहकर काम करना पसंद करते हैं। सुमेर सिंह सोलंकी एक ऐसा नाम जो लगातार चर्चा में नहीं था, लेकिन अब इनके नाम पर चर्चा। मनोज शर्मा हमारे सहयोगी इस वक्त हमसे जुड़ रहे हैं। मनोज, सुमेर सिंह सोलंकी चर्चा में एक नया नाम, कितनी संभावना और क्या ताजी स्थिति इस वक्त? प्रशांत, वैसे मुख्यमंत्री कौन बनेगा ये अभी तो सिर्फ जब विधायक दल की बैठक में जो नाम आएगा, अभी एक सब तरह की करायसें हैं, क्योंकि सुमेर सिंह सोलंकी मध्य प्रदेश की राजनीति में जिस तरह से आउट ऑफ द बॉक्स की बात होती है ना, कि कोई नया नाम ऐसा होगा जो आप सोच नहीं पाएंगे, तो जाहिर तौर पर एक नाम सुमेर सिंह सोलंकी का इस कड़ी में सामने आया। लेकिन यहाँ पर और भी बड़े बड़े दावेदार हैं, जैसे राकेश सिंह मध्य प्रदेश में बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष हैं। वो इसके पहले यहाँ पर मध्य प्रदेश में अध्यक्ष रहते हुए इस दौरान मध्य प्रदेश में पार्टी ने तीसरी बार लगातार 109 सीटें आई थी, मतलब जो मेजोरिटी से थोड़ी पीछे रही थी। तो ऐसे एक नाम राकेश सिंह का भी डार्क हाउस के रूप में मध्य प्रदेश में यहाँ पर मुख्यमंत्री के तौर पर चल रहा है। लेकिन अभी जो सामने नजारा है वो बीजेपी दफ्तर में विधायक दल की बैठक के सामने, प्रशांत, वो बड़ा दिलचस्प नजारा है, क्योंकि यहाँ पर शिवराज सिंह चौहान जो मुख्यमंत्री हैं, उनके समर्थक और प्रशंसक सब यहाँ पर जुड़े हुए और मामा मामा के नारे यहाँ पर लगा रहे हैं। तो सब चाह रहे हैं कि एक बार जो उनके प्रशंसक चाह रहे हैं कि शिवराज सिंह चौहान का नाम दोबारा पार्टी बतौर मुख्यमंत्री बताए। लेकिन जो कुछ होगा वो अभी 4 बजे विधायक दल की बैठक है, सारे पर्यवेक्षक आ चुके हैं और अब विधायक दल की बैठक में ही उस नाम का खुलासा होगा। विधायक दल की बैठक के बाद ये साफ हो जाएगा कि मुख्यमंत्री पद का चेहरा कौन होने वाला है। भोपाल में बीजेपी दफ्तर के बाहर शिवराज सिंह के समर्थन में पोस्टर लेकर लोग समर्थक उनके खड़े हुए हैं, जिस पर यह लिखा है आएंगे तो शिवराज भी। और इसके अलावा बीजेपी दफ्तर के बाहर भी मामा मामा के नारे लगे हैं और आएंगे तो शिवराज जी का ये पोस्टर आप देखिए किस तरीके से शिवराज सिंह के पोस्टर के साथ तमाम उनके समर्थकों की मौजूदगी बीजेपी दफ्तर के बाहर नारेबाजी करते हुए और मांग करते हुए कि आएंगे तो शिवराज जी। और मनोज को एक बार फिर से रुक कर लेंगे। मनोज, आएंगे तो शिवराज जी के साथ एक तरफ बीजेपी के दफ्तर के बाहर समर्थकों के पोस्टर, क्या ऐसी भी संभावना है कि किसी गैर विधायक को भी मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है? जो एक बीच में एक अजय बिश्नोई पूर्व मंत्री है, जब न्यूज 18 इंडिया ने उनसे बात की थी तो हमने कहा कि भाई सारे 163 विधायक जो इस समय जीते हैं वो चीफ मिनिस्टर पद के लिए पोटेंशियल दावेदार हैं। तो उनका कहना था ये आपकी सोच गलत है, 164वां भी हो सकता है। तो जब 164वें की बात होती है तभी फिर सुमेर सिंह सोलंकी की बात होती है कि वो उनका नाम भी सामने आ सकता है, या कोई ऐसा जैसे ज्योतिरादित्य सिंधिया जो कि केंद्र में मंत्री हैं, तब भी 164वें की जब बात होगी तो ऐसे नाम सामने आएंगे। लेकिन यकीनी तौर पर अभी कोई नहीं कह सकता कि मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री कौन होगा। विधायक दल की बैठक में केंद्रीय नेतृत्व ने जिसके नाम पर हरी झंडी दी है उसके नाम का खुलासा अब से 1 घंटे के अंदर जी हो जाएगा और मध्य प्रदेश की जो गुत्थी है कौन बनेगा मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री तो लग जाएगी। लेकिन मनोज, ये जो तस्वीर हम न्यूज 18 इंडिया पर दर्शकों को दिखा रहे हैं, इतने नाम दावेदारी में हैं, लेकिन शिवराज के समर्थक जिस तरह से अब पोस्टर लेकर के आए हैं, लिखा है आएंगे तो शिवराज ही, शायद किसी और दूसरे दावेदारों के इस तरह के पोस्टर्स नहीं दिखाई दे रहे हैं, ना उनके पक्ष में कोई नारेबाजी हो रही।
बाकी चूंकि बीजेपी में एक डिसिप्लिन अनुशासन की बात होती है, क्योंकि कुछ देर में जाहिर तौर पर मुख्यमंत्री के जो समर्थक या प्रशंसक जो भी ये है और जिस तरह से यहाँ पर आएंगे तो शिवराज जी ये लेकर अगर आए और अंदर बैठक चल रही है, विधायक दल की बैठक चल रही है जिसमें फैसला होना है, तो जाहिर तौर पर ऐसा नहीं होना चाहिए। बीजेपी के हिसाब से, बीजेपी के लिहाज से ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन ऐसा हो रहा है। बाकी किसी भी नेता के समर्थक यहाँ पर इस तरह की नारेबाजी तो नहीं कर रहे हैं। बिल्कुल। और ऐसे में कहा यह भी जाता है कि बीजेपी में सीएम पद की रेस में जिन नामों की चर्चा होती है, अचानक पार्टी की ओर से एक ऐसा फैसला लिया जाता है जो चर्चा में कभी शामिल ही नहीं हुआ करता था। और इसीलिए यह बड़ा सवाल कि क्या ऐसा ही एक बार फिर मध्य प्रदेश में होने जा रहा है। महाकोश, कच्ची घानी सरसों तेल और रिफाइंड सोयाबीन ऑयल, चुनो सही।